आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर डिपोर्ट हुए युवाओं के मामले में एफआईआर की खबर है। हरियाणा पुलिस की ओर से कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। होम सेक्रेटरी की ओर से आदेश जारी किए गए। एसपी को मामले में तेजी से जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस की ओर से कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। होम सेक्रेटरी की ओर से ये आदेश बाकायदा जारी किए गए थे। एसपी को इस मामले में तेजी से जांच करने के आदेश भी मिले हैं। होम सेक्रेटरी की ओर से ये आदेश जारी किए गए। बड़ी खबर, डिपोर्ट हुए युवाओं के मामले में अब एफआईआर एक के बाद एक हो रही है और होम सेक्रेटरी ने स्पेशली इस मामले में आदेश जारी किया है कि इस मामले की जांच तेजी से होनी चाहिए। एसपी को सीधे तौर पर कहा गया कि इस मामले में किसी भी तरीके से लापरवाही ना हो और इस मामले की गहनता से जांच भी हो। रिपोर्ट हुए लोगों के मामले में अब अलग अलग शिकायतें हैं जो कि सामने आ रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच की बात भी कर रही है। होम सेक्रेटरी की ओर से आदेश जारी किया गया और एसपी से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें और जांच को तेजी से आगे बढ़ाएं भी। ये बड़ी जिम्मेदारी है। साहिल रुखाया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता साहिल। डिपोर्ट हुए युवाओं के मामले में कुछ एफआईआर की खबर है। ये एफआईआर किनके नाम है, किस सिलसिले में है और कैसे जांच चल रही है? बिल्कुल रचना, डंकी रूट के जरिए अमेरिका गए हरियाणा के युवकों के लौटने पर हरियाणा पुलिस ने 26 एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। पुलिस जो है मामलों की जांच कर रही है। कबूतरबाजों के खिलाफ पहले भी हरियाणा पुलिस ने अभियान जो है वो चलाया था। तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी भी जो है वो गठित की थी। अब हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबीता मिश्रा ने जो है वो बताया है कि जो युवक लौटे हैं उनके मामलों में अब तक 26 एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी पुलिस जो जिला अधीक्षक हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं वे इस तरीके के मामलों में तेजी लाएं और हरियाणा सरकार जो है बजट सत्र के दौरान विधानसभा में जो है एजेंटों पर नकेल कसने के लिए दोबारा विधेयक जो है वो ला सकती है। तो ऐसे में जो एजेंट जो फर्जी तरीके से जो है युवाओं को झांसा देकर बाहर भेजते हैं उनके खिलाफ आने वाले बजट सत्र के दौरान विधानसभा में एजेंटों के खिलाफ नकेल कसने के लिए एक बिल जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से लाया जा सकता है, ताकि किसी प्रकार की युवाओं से जो है ठगी ना हो, वो अपने आप को ठगा महसूस ना कर सके। तो ऐसे में हरियाणा सरकार जल्द ही इस पर एक बड़ा फैसला जो है वो ले सकती है। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर ये भी कीजिएगा साहिल, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो ज़रूर, क्योंकि देश भर की निगाहें डिपोर्ट होने वाले लोगों पर हैं और साथ ही साथ उनकी जो कहानी है वो बड़ी दिल को दुखाने वाली है। किस किस तरीके से पहुंचे थे और अब कैसे वापस आ रहे हैं। बहुत लोगों को ठग लिया गया, बहुत लोग तो चालबाजी का शिकार हो गए, जालसाजी का शिकार हो गए और फिर अब वो आकर यहाँ पर शिकायतें कर रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ज़रा ये क्लियर कीजिए कि जो लोग वापस आए हैं उन्होंने क्या ट्रैवल एजेंट्स के जरिए खुद को ठगे जाने की शिकायत की है या फिर किस तरीके से उन्हें ये कहा गया कि लीगली वो जा रहे हैं लेकिन इलीगल तरीके से भेज दिया गया? क्या उन सभी लोगों के खिलाफ ये जांच का शिकंजा कसा है? क्या उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है क्या? बिल्कुल रचना, जिस तरीके से जो युवा लौटे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो तमाम इलाकों की जो युवा हैं वो पहुंचे हैं। उनकी ओर से साफ तौर पर जो जिस तरीके से बताया गया है कि उन्हें झांसा देकर ये कहा गया कि आपको जो है हवाई जहाज के जरिए जो है वो ले जाया जाएगा और सेफ रास्ते से ले जाया जाएगा। लेकिन उनकी ओर से ये कहा गया कि उन्हें यहाँ से ले जाया गया यह कहकर कि हवाई जहाज पर लेके जाएंगे, लेकिन पनामा के जंगलों में उन्हें जो है वो ठहराया गया। काफी दूर तक जो है रोजाना वो 9-9 किलोमीटर जो है वो पैदल सफर जो है वो उनकी ओर से किया जाता था और जिस तरीके से उनसे पैसे भी ले लिए गए और जिस तरीके से उन्हें जो सपने दिखाए गए थे कि उन्हें सेफली जो है वो यहाँ भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्हें ठग लिया गया। तो इस तरीके की कहानियां काफी लंबी हैं। कई युवाओं की ओर से इस मामले में जो है शिकायत भी दी गई है। शिकायत में जो है ये साफ तौर पर तमाम आरोप जो है उनकी ओर से लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो। हरियाणा के भी कई युवा जो है वो लौटे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से जो
एक अमेरिकी जो जहाज था वो अमृतसर एयरपोर्ट पे पहुंचा, जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा के काफी युवा थे जिन्हें डिपोर्ट किया गया, और भी कई जो है युवा डिपोर्ट जो है फिलहाल किए जा सकते हैं। अमेरिकी सरकार जो है इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। तो ऐसे में जिन्हें हरियाणा से जिन युवाओं को ठगा गया फर्जी एजेंटों द्वारा, तो उन पर जो है लगातार नकेल कसने की बात जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि 26 एफआईआर जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से फर्जी एजेंटों के खिलाफ अब तक कर ली गई है। ठीक है साहिल, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक डिटेल में पहुंचाने के लिए।